हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती पाठ 2। पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें देखिए प्रश्न दिया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से एक सही है, जिन्हें हमें अपने अभ्यास पुस्तिका में छांटकर लिखना है। प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं ऊँट तथा याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ तथा रेशम कीट होती हैं। दिया है विकल्प शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शाकाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। दिया है विकल्प अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग, कटाई तथा छटाई। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अभिमार्जन। अगला देखते हैं, रेशम है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जंतु रेशे। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने जो लाल रंग में लिखा है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, हमने यहाँ पर पूर्ति करके आपको दिखाया है। दिया है कि ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा बालों, यानी कि ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है कि ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की को कार्य करती है। तो यहाँ पर भरा जाएगा कुचालक। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक को कार्य करती हैं। अगला है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अगला है, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर भरा जाएगा कोया या कोकून। अगला है, रेशम उद्योग के कारीगर नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित होते हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा एक्स। अगला दिया है कि प्रश्न 3 है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न दिया है, पहला है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ये बिल्कुल प्रश्न हमारा सही है। अगला है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है। ये क्या है? गलत है। अगला, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये हमारा सही है। आगे है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये प्रश्न भी हमारा सही है। अगला है, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये क्या है? गलत है। अगला है कि स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख से मिलान कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर मिलाया है, स्तंभ क में है और स्तंभ ख में है, इन्हें हमें मिलाना है। तो अभिमार्जन को मिला देंगे, काटी गई ऊन की सफाई। आगे कोकून को मिला देंगे, रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। याक को मिला देंगे, ऊन देने वाला जंतु। शहतूत की पत्तियाँ, इनको मिला देंगे, रेशम कीट का भोजन। रीलिंग, रेशम के रेशे का संसाधन। इस तरह हम इसको मिलान कर लेंगे। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। अगला देखते हैं,
ख नंबर है कि ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। ये सब क्या हैं? ऊन प्रदान करने वाले भारतीय नस्ल की हैं। जो ऊन प्रदान करती हैं वो क्या है? भारतीय हैं। कौन? अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी। ये कहाँ? पहाड़ी क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर दिया है, जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली पहाड़ी क्षेत्र में। अगला है ग नंबर की वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की जिस नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी कि जो भेड़ उनका जो बाल होता है घना होता है वो अच्छी नस्ल की होती हैं। उन्हीं भेड़ों को जनक के रूप में चयन किया जाता है और उनको वर्णात्मक प्रजनन यानी कि उनके चयन करने की जब हम उनको चयन करते हैं कि जन्म देने के लिए उनको जनक के रूप में चयन करते हैं, इसी प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अगला है जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंडा नहीं लगता है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनाने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबालते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं टसर रेशम, मेगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। अगला प्रश्न है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भेड़ के रेशों को ऊन से में संबंधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। यानी कि किस प्रकार हम भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरणों को हमें यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण हैं। पहला चरण भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। आगे है चरण 2 अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चरण 3 छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है जिससे अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चरण 4 है कटाई यानी कि कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशों को सुखाने के बाद छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। चरण 5 है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होती हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। चरण 6 है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।